Hello, good morning. Today I will talk about noun. Noun is an important topic in English grammar. हम लोग आज नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो नामों को कहते हैं। दुनिया में जितने भी चीज हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, ऑल क्रिएचर्स, ऑल थिंग्स, ऑल बॉडीज आर नाउन। दुनिया की प्रत्येक चीज नाउन होती है। इसीलिए तो कहा जाता है इट डिनोट्स नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड आइडिया। यह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी एनिमल्स का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, या फिर आपके विचार का नाम भी तो हो सकता है। इन सभी को आप नाउन कहते हैं। दुनिया की जितनी भी वस्तु है सारा नाउन होती है। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, दिस इज नाउन। अब आप बात कीजिएगा फिंगर, फिंगर इज अ नाउन। डॉग, डॉग इज अ नाउन। दुनिया की सारी चीज नाउन है। As for example, you can see on the board, river, नाम इसलिए नाउन। ताजमहल, नाम इसलिए नाउन। लंदन, जगह का नाम, प्लेस का नाम इसलिए नाउन। टॉमी किसी डॉग का नाम हो सकता है, किसी कैट का नाम हो सकता है, इसलिए नाउन। पेन, वाटर, ट्री, एक्स्ट्रा, इन सभी को हम नाउन कहते हैं क्योंकि ये किसी न किसी के नाम है। अब क्वेश्चन उठता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट कंक्रीट नाउन, सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है? व्हाट इज कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन क्या होता है? इट डिनोट्स स्मेल, टच, सी, हियर एंड टेस्ट। वैसा नाउन जिसमें स्मेल हो, या फिर टच कर सकते हो, या देख सकते हो, या सुन सकते हो, या फिर आप उसका स्वाद ले सकते हो। इनमें से किसी भी अवस्था में यदि कोई वस्तु हो तो वह सब कहलाता है कंक्रीट नाउन। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, पेन है, पेन को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसका मतलब यह कंक्रीट नाउन है। राधा है, राधा को आप देख सकते हैं, ये कौन सा नाउन हो गया? कंक्रीट नाउन हो गया। दिल्ली एक प्लेस है जो स्थिर है, जहां पर लोग जा सकते हैं, इसलिए दिल्ली कौन सा नाउन हो गया? कंक्रीट नाउन हो गया। वाटर आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए ये कौन सा नाउन हो गया? कंक्रीट नाउन। मिल्क को हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए मिल्क कौन सा नाउन हो गया? कंक्रीट नाउन। आप रोड, रोड पर हम चल सकते हैं, उसको देख सकते हैं, इसलिए रोड भी कंक्रीट नाउन होता है। अब क्वेश्चन उठते हैं कि कंक्रीट नाउन के बाद दूसरा जो टाइप्स आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट डिनोट्स ओनली फीलिंग, वी कैन नॉट सी it, touch it, smell it, taste it. As for example, love. लव, प्यार को ना हम लोग छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हेट, ठीक उसी प्रकार काइंडनेस, रिलीजियन, धर्म, रूल्स, रूल्स को हम महसूस करते हैं, रूल्स को हम लोग फीलिंग करते हैं। रिलीजियन हो, कोई धर्म हो, ये हमारी जो है सो की फीलिंग की बात है, मनोदशा है। इन सारी बातों को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रोहन कौन सा नाउन है? तो आप क्या बताइएगा? कंक्रीट नाउन। लेकिन उसी जगह पर आपसे पूछा जाएगा कि हेट कौन सा नाउन है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब आपसे पूछा जाए रिवर कौन सा नाउन, जब आपसे पूछा जाए वाटर कौन सा नाउन, जब आपसे पूछा जाए डॉग कौन सा नाउन, जब आपसे पूछा जाए कैट कौन सा नाउन, ये सभी नाउन कंक्रीट नाउन कहलाते हैं। बट जिसमें केवल फीलिंग हो वह सारा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। परंतु अब एक समस्या खड़ी हो जाती है, सर हम लोगों ने तो पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो आइए अब देखते हैं कि
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये चारों नाउन को कहा जाता है कंक्रीट नाउन। अब हम देखते हैं व्हाट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, इट डिनोट्स पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। स्पेसिफिक किसी भी नाम को आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि जब हम बोलते हैं बुआ, लड़का एक स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन जब आप बुआ का नाम रोहन कहते हैं, आकाश कहते हैं, सोहन कहते हैं, विकास कहते हैं, तो वह प्रॉपर नाउन हो जाता है। आज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑन द बोर्ड गंगा। गंगा इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ रिवर। गंगा एक नदी का पर्टिकुलर नेम है। टॉमी, टॉमी एक डॉग्स का नाम। जब हम देखते हैं कि बहुत से डॉग हो, लेकिन पर्टिकुलर टॉमी, उसमें एक पर्टिकुलर डॉग है जो आपका है, स्पेसिफिक डॉग है, इसलिए टॉमी कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। लंदन, लंदन की बात किया जाए तो यह एक शहर का नेम है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, इसलिए यह प्रॉपर नाउन होता है। रोहन, एक्स्ट्रा, इन सब पर्टिकुलर नेम को आप कहते हैं प्रॉपर नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन के बाद अब व्हाट इज कॉमन नाउन? इट डिनोट्स सेम क्लास ऑफ थिंग्स एंड क्रिएचर। यह सेम, एक ही प्रकार के व्यक्ति या फिर क्रिएचर, किसी भी चीज का बोध कराता है। जैसे कि आप बोलते हैं डॉग, तो दुनिया में जितने भी डॉग हैं सबको आप डॉग ही बोलते हैं। जब आप बोलते हैं वुमेन, जितने भी औरत हैं सब औरत हैं। जब आप रिवर बोलते हैं तो दुनिया की सारी नदी आ जाती है। जब आप शहर बोलते हैं तो दुनिया की सारी शहर आ जाती है। इस तरह से कॉमन नाउन का प्रयोग हम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। दुनिया की सारी चीज जो सेम क्लास में होती हो कॉमन नाउन कहलाता है, लेकिन स्पेसिफिक हो जाने के बाद प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि हम बोलते हैं सिटी, सिटी इज अ कॉमन नाउन, बट आप इस सिटी में से किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम निकाल लीजिए। जैसे हम बोलते हैं पटना, पटना इज अ प्रॉपर नाउन। जब आप बोलते हैं वुमेन, वुमेन जैसे ही आपने बोला तो वुमेन हमारा हो गया कॉमन नाउन। बट जब हमने इस वुमेन में से निकाल लिया एक नाम, जैसे कि मान लीजिए राधिका, ये हो गया स्पेसिफिक नेम, जिसके कारण ये हो गया प्रॉपर नाउन। जब आप बोलते हैं कंट्री, कंट्री इज कॉमन नाउन, बट बोलते हैं किसी स्पेसिफिक नेम, इंडिया, लंदन, नेपाल, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये पेन कौन सा नाउन होगा? पेन कॉमन नाउन होगा। अब आप बोलिएगा कंपनी कौन सा नाउन होगा? कंपनी कॉमन नाउन होगा। दुनिया की सारी चीज आपको कॉमन नाउन में मिलती है। जैसे ही उसका कुछ स्पेसिफिक नेम पड़ जाए, पर्टिकुलर नेम डाल देते हैं, तब वह क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन, इट डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। किसी भी चीज के ग्रुप को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जब आप बोलते हैं आर्मी, आर्मी कभी एक नहीं होती, एक को हम आर्मी नहीं कहते, तो वो हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। अ बंच ऑफ की, किसी चाबी का गुच्छा, उसमें अनेक चाबी होते हैं, जिसके कारण उसको बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। क्राउड, भीड़ होता है, भीड़ को आप देखते होइएगा, भीड़ में जो है सो कि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से ग्रुप में होते हैं, जिसके कारण क्राउड को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। पुलिस हमेशा ग्रुप में चलती है, जिसके कारण पुलिस को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन एक्स्ट्रा। इन सभी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को आप डायरेक्टली कह सकते हैं जो ग्रुप में होता हो, ग्रुप में रहता हो, ग्रुप के साथ जिसकी हम एक शब्दों में बात करते हो, वह सारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? इट डिनोट्स मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल सब्सटेंस का जो बोध कराता है वह कहलाता है मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क, घी, वाटर, आयरन, प्लास्टिक, ये सारे चीज किसी चीज से बने हुए नहीं है। इन सारे चीजों को बनाया नहीं गया है। इससे जो भी चीज बन जाएगी वह सारा कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे कि
कार, कार किससे बनेगी भाई? आयरन से। आयरन क्या हो जाएगा हमारा? मटेरियल नाउन। बट कार कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा, बट प्लास्टिक से बना हुआ पेन कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। दुनिया में जितने भी चीज है सारे के सारे कॉमन नाउन है, लेकिन उसके जो सब्सटेंस है, उसके जो पदार्थ है, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए, ब्रिक्स कौन सा नाउन होगा? ब्रिक्स। ईट कौन सा नाउन होगा? ईट हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। जब मैं आपसे पूछूं मिल्क कौन सा नाउन होगा, तो मिल्क हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन। लेकिन जब मिल्क से आप कोई स्वीट्स बना लेते हैं तो स्वीट्स कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। जब आप आयरन की चर्चा करते हैं, आयरन हो गया हमारा मटेरियल नाउन। बट जब आप आयरन से किसी कार को बना लेते, किसी बस को बना लेते हैं, वो बस हमारा हो गया कॉमन नाउन। तो दुनिया की सारी चीज कॉमन नाउन होती है, जिसको जो चीज हमको दिखती है, बट वो जिस चीज से बनी है वो सारे सब्सटेंस कहलाते हैं मटेरियल नाउन। अब हमारा नाउन यहाँ पर खत्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।